बच्चों, आप बुक खोल लो और पेन या पेंसिल हाथ में रख लीजिए बेटा। आज हम रीडिंग करते हैं इस पाठ की, ठीक है। पेज नंबर 37 यानी 37 पेज, ठीक है। हाँ जी। अप्रैल में परीक्षाओं में से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता आ रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने लगे थे, जैसे उन्होंने अचानक ही अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया हो। अगर वह दादी से गपशप कर रहा होता है तो उससे कहा जाता है कि याद रखो परीक्षा नज़दीक है, तुम्हारी दादी इंतज़ार कर सकती है। लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। अगर वह माँ के पीछे पीछे भागता नज़र आएगा तो उसे ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। तो अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजाने के बाद उसकी आवाज़ कहीं सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज़ आएगी, स्वामी तुम अभी सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। तो बच्चों, स्वामीनाथन को जैसे बार बार उसके पिता कह रहे थे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो वह यही और बार बार क्या कह रहे थे कि तुम्हारा दादी तो इंतज़ार कर लेगी लेकिन परीक्षा इंतज़ार नहीं करेगी। इसलिए कमरे से बार बार यही आवाज़ आती है कि स्वामी तुम अभी सोए क्यों नहीं है, तुम्हें जल्दी उठना है। यानी बार बार उनके पिता उसको उठकर पढ़ने के लिए कह रहे थे, ठीक है। तो एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा कि आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं। यानी वह झल्ला उठा, ठीक है। तो तुम फेल हो गए तो, ये पिता ने पूछा। मैं फेल नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक जवाब दोगे, मान लो कि तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो जिस दिन परीक्षा ख़त्म हो उस दिन से फिर अपनी मन मर्जी से काम कर सकते हो। मन मर्जी अपने मर्जी से, ठीक है। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मटर मणि राजम शंकर, ये बेटा उसके दोस्तों के नाम थे, ठीक है, मुझे छोड़कर दूसरे फार्म ए में चले गए और पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने भी और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमने नीचे के 5वीं के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए, तो वह उसको मतलब बार बार यही डरा रहे थे कि अगर ये रियलाइज़ होगा उसको तो वह पढ़ना शुरू कर देगा। तो ऐसा सुनते स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवालों में लगाया। अब परीक्षा का अंतिम दिन आता है। एक तरफ सूखे होंठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान, और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर निकला। हाँ जी बेटा, आगे है कि स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए था, लेकिन वह हॉल में और रुक सकता था। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि वह गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का भी पता नहीं था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2
मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया। यानी कि उसको पहले 5-6 उत्तर याद थे, लेकिन छठा जो उत्तर था अच्छा था, लेकिन उसमें लिखने में उसे 1 मिनट लगा था। और सवाल यह है 4:30 बजने में 2 मिनट पहले ही उसने पढ़ा था और 1 मिनट बाद ही उसने उत्तर लिखना शुरू कर दिया और ठीक 4:30 बजे ख़त्म कर दिया। ठीक है। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था और दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज़ लगाई और उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, किंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। यानी पहले तो वह उसने कहना नहीं माना, उसने सोचा कि मार देगा शेर, लेकिन शेर ने उसको बहलाया फुसलाया, सीधा था वह उसकी बातों में आ गया, क्योंकि उसे बच्चे सोने का लालच था। तो इसे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया। यानी शेर ने उसे अपना काल का ग्रास बना लिया, उसको निगल कर अपनी भूख मिटा ली। तो स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए। क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया था कि शिक्षा लिखो, तो उसे यह फैसला लेने में, निर्णय का मतलब होता है बच्चों फैसला। ठीक है। तो फैसला लेने में 1 मिनट लगा कि कहानी की शिक्षा यह है कि जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। अब इसमें से कौन सा सही लगता है बेटे? दूसरा लगता है ना। तो यही स्वामीनाथन को अच्छा लगा, उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। अब लिखने के बाद उसने हॉल को बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा और आधा घंटा और फिर आधा घंटा वह यह क्या करेगा। यानी अब उसने एक पंक्ति में आंसर लिख लिया और वह सोच रहा था कि आधा घंटा वह क्या करेगा। लेकिन सबसे पहले जब हॉल से निकलना था तो उसे अटपटा सा लगा, इसलिए वह निकलना नहीं चाहता था। ठीक है। दूसरे लड़के भी उसी तरह से जल्दी और सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे थे, वह सोच रहा था। तो उसे समय काटना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि वह तो कर चुका था। अब घंटी बजी, 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक, कहते हैं अचानक। एकाएक का मतलब क्या होता है बेटा? अचानक। ठीक है। तो अचानक बदल गया वातावरण और चारों ओर उत्साहपूर्ण बातचीत का कोलाहल का मतलब होता है शोर। तो कोलाहल भर गया। ठीक है बच्चों, आगे चलें। हाँ जी। अब स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा कि तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा। वह कन्फर्म, जैसे आप लोग कन्फर्म करते हो ना बाहर आके कि मैंने सही लिखा है गलत लिखा, ऐसे ही स्वामीनाथन ने पूछा। ठीक है। तो उसने पूछा कौन सा शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं है अध्यापक ने क्लास में क्या बताया था? सोने के लालच में वह ब्राह्मण की वहाँ जान चली गई थी। तो सोना वहाँ कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की। आपत्ति क्या मतलब है? ऑब्जेक्शन, जिसको हिंदी में इंग्लिश में ऑब्जेक्शन कहते हैं ना, एतराज़। आपत्ति का मतलब एतराज़। तो वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ियाँ थी और तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? एक पृष्ठ सहपाठी ने उत्तर दिया। अब स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, तो क्या तुम्हें इतना लंबा नहीं लिखना चाहिए था?
तो थोड़ी देर बाद उसे राजम और शंकर मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। तो मुझे तमिल से ही डर लग रहा था। राजम ने कहा, अब लगता है मैं बच गया, पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज़्यादा मिलेंगे, एक क्लास, शंकर बोला। तो अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ़ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। तो मैंने तो 3/4 पृष्ठ ही भरा है, राजम बोला। और मैंने आधे से कुछ ज़्यादा, शंकर ने कहा। तो जो इन मामलों का विशेषज्ञ कहते हैं बेटा, जो जानकार है, इन सबको जानने वाला, विशेषज्ञ उसे कहते हैं कि विषय का ज्ञान रखने वाला, ठीक है। तो विशेषज्ञ माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया। यानी स्वामीनाथन ने झूठ बोल दिया, क्योंकि उसने लिखा तो एक ही लाइन का था, लेकिन जब सारे बोल रहे थे ना बच्चे 3/4 4/4 ऐसे लिखा, तो उसने भी कहा कि मैंने भी आधा उसने भी घाव पर मरहम लगाते हुए कहा। तो उस झूठ पर उसको सभी ने उसकी झूठ पर विश्वास भी कर लिया कि आधा पृष्ठ लिखा है। तो अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टी, तो फिर कल क्या करेंगे? किसी ने पूछा। यानी वो छुट्टी ही कहा था उसने, बीच में किसी ने टोक दिया कि कल क्या करेंगे? मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूँगा, स्वामीनाथन बोला। तो जब तंग आ जाते हैं ना तो उसने ऐसे बोल डाला। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीद दी हैं, जहाजी, सिंदबाद जैसे, अली बाबा आदि। मनी हाथ ऊपर उठाकर रोता झांकता हुआ आया। वक्त बहुत ही कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो मैं उड़ा सकता था, ठीक है। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ। उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद फिर घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी भी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक थी। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे, यानी अपनापन दिखा रहे थे। अध्यापक की दर्शाते मीन्स दिखा रहे थे। अब हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतज़ार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। शोर जैसे ही ख़त्म हुआ तो उसने एक भाषण देना आरंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून तक खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली क्लास की किताबों पर नज़र डालते रहेंगे। अब क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली क्लास में जाएंगे, मुख्य अध्यापक को उम्मीद थी कि सब पास हो जाएंगे और अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान सा आ गया। ऊंची आवाज़ों और चिल्लाहटों का झुंड रेले की तरह हॉल से बाहर निकला। यानी एक बार आवाज़, सभी बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मणि ने स्कूल के गेट पर तेज़ी से काम किया। किसी का कलम छीना, किसी की दवात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना कहते हैं बेटा, गुस्सा, खुशी और उत्तेजना, जोश भरी भीड़ थी। एक एक चीज़ के टूटने पर खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दवात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। अब पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज़ दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से, यानी कंठ कहते हैं गले को, ठीक है, कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। और फिर
कुछ और दवातें फोड़ी गई और कुछ और कलम तोड़े गए, यानी सभी बच्चों के द्वारा खुशी जाहिर की गई। सभी उछलते कूदते ना एकदम खुशी बात सुन के। तो इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला कि कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आई, मैं उसे रंग दूंगा। अब स्कूल का चपरासी सिंगाराम यह सुनकर एक ही व्यक्ति था जो आज़ादी के उत्साह से प्रभावित नहीं था। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी कि उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, तो वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वाले छात्रों को तितर बितर कर दिया। यानी उधम कहते हैं शोर मचाने वाले, तितर बितर इधर उधर कर दिया, उनको ग्रुप में नहीं करने दिया, उनको वहाँ उस स्थान से हटा दिया गया। तो बच्चों ये थी इस पाठ का पठन।